देखो दोस्तों, क्या आपको पता है 76% जो लोग बिजनेस करने की सोचते हैं वो उनको उनके फुल टाइम जॉब के साथ ही करना पड़ता है, क्योंकि उनको जॉब पे जाने के बाद ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता चलता है। और एक बिजनेस को एक फुल टाइम जॉब के साथ स्टार्ट करना स्ट्रेसफुल हो सकता है और इवन डीमोटिवेटिंग भी। तो मैं खुद मेरा एक साइड हसल को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करके और मैंने हजारों नए एंटरप्रेन्योर्स को उनका ई कॉमर्स स्टोर उनके फुल टाइम जॉब के साथ बिल्ड करने के लिए उनको गाइड करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू बिल्ड योर 1% ई कॉमर्स बिजनेस विथ योर फुल टाइम जॉब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा बिजनेस आपको पिक करना है ताकि आप आपके जॉब के साथ वो कर पाए, और उसी तरह किस तरह आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और कब आपको आपके जॉब क्विट करके फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, और फाइनली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपको 1% बिजनेस करने का इस एरा में। देखो दोस्तों, अराउंड 90% जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके स्टेज के हिसाब से उनको कौन सा बिजनेस पिक करना है। देखो, अगर आपने कोई गेम खेला है तो आपको पता ही होगा, अगर आपको फाइनल बॉस को हराना है तो आपका लेवल आपको सबसे पहले इंक्रीज करना पड़ता है, और अगर आप लेवल 1 पे रहकर फाइनल बॉस को हराने के लिए जाते हैं तो आप बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो अक्सर बिजनेस में भी यही होता है। तो जो पर्सन 3-4 बिजनेस प्रॉफिटेबल बना के फिर जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाता है, और जो पर्सन कंप्लीट बिगिनर होके उसका पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाता है, उसमें बहुत फर्क रहता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आप किस स्टेज पे हो और उसके हिसाब से कौन सा बिजनेस पिक करना है वो सही तरीके से जानना है। तो आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉई अगर आप बिजनेस पिक करने के लिए जाते हैं तो आपको 4 क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है हाई अपसाइड और लो डाउन साइड। देखो दोस्तों, बिजनेस को डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है। बिजनेस में बेसिकली आप कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो आपको एज ए बिगिनर मेक श्योर करना है जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप सेल करने जाते हैं उसमें हाई अपसाइड और लो डाउन साइड रहना चाहिए। मतलब आप जब प्रॉफिटेबल बनाते हैं उस बिजनेस को, उसमें अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा रहना चाहिए। अगर वो बिजनेस कुछ फ्लॉप होता है तो आपका नुकसान कम होना चाहिए। तो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम। तो क्योंकि आप आपके जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है जो बिजनेस आप सेलेक्ट करते हैं उसमें अर्निंग आपका टाइम पे ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए, वरना वो बिजनेस भी एक जॉब के जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम का फ्रीडम रहना चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम इन्वेस्ट करें उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और उसी तरह लोकेशन फ्रीडम, मतलब आपको कोई एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन के साथ वो बिजनेस स्टार्ट करने जैसा रहना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी रहकर उस बिजनेस को ऑपरेट कर पाए। फिर थर्ड क्राइटेरिया है स्केलेबिलिटी एंड पोटेंशियल। देखो दोस्तों, कई सारा लोग मतलब यूट्यूब पर भी एक्सप्लेन करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो अगर आपको जॉब के साथ बिजनेस करना है। तो फ्रीलांसिंग अच्छी बात ही है। अगर आप कंप्लीट जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी वैसा ही किया था। पर फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम यही है कि फ्रीलांसिंग भी एक जॉब की तरह ही है। मतलब उसमें जितना आप अर्निंग करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब कितना आप टाइम देते हैं उसके ऊपर ही आपका डिपेंड होता है कि कितना आप अर्न करेंगे। तो अगर आप जॉब के साथ आप समझते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो भी फ्रीलांसिंग करके, तो वो ऐसा हो जाता है कि जॉब के साथ अगेन आप जॉब ही कर रहे हो, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल लिमिटेड हो जाता है। तो अगेन आपके पास लिमिटेड टाइम ही रहता है। तो इसीलिए आपको जॉब के साथ जब आप बिजनेस करने की सोचते हो तो आपको ऐसा बिजनेस पिक करना है जिसमें कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए कि कितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपका अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो इस बिजनेस का क्या अर्निंग पोटेंशियल है, बाकी कॉम्पिटिटर्स जो स्पेशली न्यू बिगिनर्स है वो कितना अर्न कर रहे हैं वो देखना चाहिए। डाटा देखकर फिर आपको बिजनेस पिक करना है। फिर फोर्थ क्राइटेरिया है अराउंड 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स। देखो दोस्तों, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको सेल करने के लिए ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग करना होगा। तो उसमें से एटलीस्ट 50 to 70% ऑर्गेनिक मार्केटिंग रहना चाहिए। मतलब बिना कोई मनी इन्वेस्ट करके आपको सेल आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको सेल करना है। एटलीस्ट 20 to 30% आप मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग पे कर सकते हैं, वो भी एक स्टेज पे आने के बाद। तो वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैच होना चाहिए जब आप वो बिजनेस सेलेक्ट करते हैं। और मैंने बेसिकली कई सारा एग्जाम्पल्स भी दिया था, कई सारा बड़ा कंपनीज का एग्जाम्पल लिया था, जिसकी कोको कोला ने कितना वो स्पेंड करते हैं ईयरली उनका एडवर्टाइजिंग के ऊपर और कितना उनका ऑर्गेनिक सेल्स आता है। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का हमेशा एटलीस्ट 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स रहता है, 20 to 30% पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए सेल्स आता है। तो मैं यही एग्जांपल क्यों कह रहा हूँ कि कई सारा लोग ये ड्रॉप शिपिंग करते हैं, स्पेशली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। वहाँ पर वो कहते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाओ।
तो जब आप आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब क्या है कि 100% सेल्स के लिए आप पेड एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड हो, जो एक रेड फ्लैग है कोई बिजनेस के लिए, स्पेशली बिगिनर को। तो ये सारा क्राइटेरियाज अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस पिक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस एरा में वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल जो ये सारा 4 क्राइटेरियाज को फॉलो करता है वो है ई कॉमर्स। चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिजिकल प्रोडक्ट। ई कॉमर्स मतलब वही, जैसा मैंने पहले कहा, आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पिक कर सकते हैं सबसे पहले, जैसे कि अमेजॉन। फिर जाके आपका खुद का वेबसाइट या खुद का सोशल मीडिया बिल्ड कर सकते हैं ट्रैक्शन लाने के लिए। तो उस तरह आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हाई अपसाइड और लो डाउन साइड है, और उसी तरह टाइम एंड लोकेशन का फ्रीडम है, अर्निंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अराउंड 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स है। तो अगर आपको ई कॉमर्स, अमेजॉन FBA सीखना है, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने का प्रोसेस, तो मैंने एक ई बुक लिखा है, वो भी मेरा 7 years का एक्सपीरियंस के साथ, और वो ई बुक आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो अब आपने जान लिया है कि कौन सा बिजनेस आपको एक्चुअली सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आपके जॉब के साथ। देखो दोस्तों, आपको नोकिया कंपनी के बारे में पता ही होगा, जो कुछ साल पहले नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी था। पर अगर आप अभी देखते हैं, शायद ही उनका फोन कोई यूज करता है, और उनके डाउनफॉल का मेजर रीजन है कॉम्पिटिटर रिसर्च। जब उनके कॉम्पिटिटर्स एडवांस्ड एंड्रॉइड OS यूज कर रहे थे, वो फिर भी ओल्ड स्कूल सिम्बायोन और विंडोज का OS यूज कर रहे थे, जिसके वजह से वो कॉम्पिटिटर्स को हरा नहीं पाए। और जब उनको वो एक्चुअली चीज रियलाइज हुआ, वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, और उनके कॉम्पिटिटर्स ने ऑलरेडी दुनिया में उनका फोन से एस्टेब्लिश कर लिया था। और उसी तरह अगर आप सक्सेसफुल कंपनीज को देखते हैं, चाहे वो एप्पल हुआ हो या सैमसंग, जब भी वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो कॉम्पिटिटर्स रिसर्च करते हैं, डाटा को एनालाइज करके फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं, तो चाहे आप आपका स्मॉल स्केल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको भी यही अप्रोच अपनाना है। जब भी आप ई कॉमर्स में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हो, तो आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को देखना है। वही एक रिस्क फ्री अप्रोच रहता है। तो वही हमारा पहला पॉइंट है, रिस्क फ्री अप्रोच। मतलब आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट पिक करना है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर सेल कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको कॉम्पिटिटर्स को देखना है, उनका सेल्स क्या है, उनका कॉम्पिटिशन किस तरह है, वो देखकर ही एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट पिक करते हैं जो कोई भी सेल नहीं कर रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर। तो वो रिस्की हो जाता है, स्पेशली जब आप बिगिनर हो। तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला जो आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, पर कोई पर्सन अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, तब आपको वेट आउट करना है। आपको वेट करना है ताकि कोई और सेलर आके उस मार्केट का नीश क्रिएट करे। फिर कुछ सेलर्स आने के बाद आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स में सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या 2 सेलर जो ऊपर पे है उनको सेल आ रहा है। तो हमेशा सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप मार्केट का कुछ शेयर ले सकते हैं। पर अगर आप पहला पर्सन बन जाते हैं जो वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कोई और नहीं सेल कर रहा है, तब आप रिस्क ले रहे हैं नया प्रोडक्ट का नीश क्रिएट करने का। तो वो अप्रोच एज ए बिगिनर आपको डिस्कार्ड करना है। तो ये है रिस्क फ्री अप्रोच। तो हमारा अगला पॉइंट है कैश फ्लो इज किंग। जब आपके ई कॉमर्स बिजनेस, वो भी आपके जॉब के साथ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो आपको कैश फ्लो जनरेट करे। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द डम्बेस्ट एडवाइस है बिजनेस में कि फॉलो योर पैशंस। तो मेरा 7 years का एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस एंड यू वांट टू मेक इट प्रॉफिटेबल, यू हैव टू कीप योर पैशंस असाइड। तो मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर करके और एक लड़का होके, वन ऑफ माई सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स रहा है बेबी कैटेगरी में। तो मुझे क्या पता है बेसिकली बेबी रिलेटेड। तो मुझे कई सारा मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और इवन मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं जिम जाना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं जिम का प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ। मैं पेट पालता हूँ, तो मैं पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ। तो मैं मदर हूँ, मेरा बेबी है, तो इसीलिए मैं बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पसंद करता हूँ। तो यही अप्रोच से कई सारा लोग फेल हो रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। तो आपको बेसिकली कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है, जो प्रोडक्ट सारा क्राइटेरिया मैच होता है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि हाई डिमांड लो कॉम्पिटिशन, चाहे वो प्रोडक्ट कौन सा भी कैटेगरी में हो।
फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इनिशियली। तो आपको कैश फ्लो देखकर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। और एक चीज़ क्या है कि आप चाहे एक प्रोडक्ट बेबी कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हैं, फिर सेकंड प्रोडक्ट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में लॉन्च कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर कोई भी आपके स्टोर पे आकर प्रोडक्ट खरीदते नहीं है। यूजुअली जो सेलर्स रहते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, वो बेसिकली दूसरे सेलर का स्टोर में जाकर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो कस्टमर्स जो रहते हैं वो यूजुअली अमेजोन पे जाते हैं, सर्च बार पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसीलिए आप अलग अलग कैटेगरीज में भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है जब आपके बिजनेस आप प्रॉफिटेबल बना रहे हो। देखो दोस्तों, कुछ साल पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा वन ऑफ द गोल था कि मैं इस बिजनेस स्टार्ट करके एक कार खरीदूं। तो मेरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद मैंने इतना अर्न किया कि मैं आसानी से एक कार खरीद सकता था। पर फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स वेट किया। तो वो भी मैंने लॉकडाउन में एक यूज्ड कार खरीदा जो मेरा पहला कार था। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल करने के बाद, कुछ अर्निंग करने के बाद, कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीदना शुरू करते हैं और उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो उससे उनको एक प्रेशर बनता है कि उतना अर्निंग करने का, ताकि उनका लाइफस्टाइल का एक्सपेंस वो कवर करे और फिर जाके उनको प्रॉफिट होता है। तो उससे वो सही तरीके से उनका बिजनेस जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टे लीन एंड मिनिमाइज कॉस्ट्स। तो ये पॉइंट बहुत ही क्रूशल है, स्पेशली जब आप आपकी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो आपके जॉब के साथ। तो और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब वो जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो किस तरह उनको लीगली करना चाहिए। तो आप बेसिकली आपका पैन कार्ड इस्तेमाल करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अगर आपके कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई बिजनेस करें, तब आप आपके फैमिली मेंबर का पैन कार्ड इस्तेमाल करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा कई सारा स्टूडेंट्स है जो बेसिकली यही मेथड फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो उनके स्पाउस या ब्रदर या सिस्टर या उनके पेरेंट्स के पैन कार्ड इस्तेमाल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर जाके उनका खुद का प्राइवेट लिमिटेड या LLC बना के उसको कन्वर्ट करते हैं या उनका ही पैन कार्ड पे तो उनका बिजनेस ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपने जान लिया है कि कौन सा बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है और उस बिजनेस को किस तरह स्टार्ट करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको आपके जॉब क्विट करके फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका अल्टीमेट गोल एक बिजनेसमैन या वुमेन बनना ही रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो या कितना भी अर्न कर रहे हो आपके जॉब से, चाहे आप 10K पर मंथ अर्न कर रहे हो या इवन 10 लाख पर मंथ, आपको कभी भी आपके जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ऐसा जॉब पे हो जहाँ पर आपका अर्निंग आपके टाइम पे नहीं बल्कि आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, देन इट्स फाइन। पर अगर आप ऐसा जॉब पे हो जहाँ पर बेसिकली आपका टाइम ट्रेड कर रहे हो, तो चाहे आपको कितना भी सैलरी मिले तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको ऐसा सोचना है कि ये बस टेम्पररी है, और जैसे ही आपका बिजनेस किक ऑफ हो जाएगा तो आपके जॉब आप क्विट करके फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। पर ऐसा करना कंफ्यूजिंग और रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब आपको डिपेंड होकर आपका फैमिली रहते हैं। तो इसीलिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है। तो जब आप इतना अर्न कर लेते हो आपके बिजनेस से ताकि आपका 6 मंथ्स का एक्सपेंस कवर हो जाता है, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली और एक पीस ऑफ माइंड के साथ आपका जॉब क्विट करके फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। और वैसे भी ई कॉमर्स जैसा बिजनेस जब वो प्रॉफिटेबल हो जाता है तब भी आपको हार्डली 1 to 2 आवर्स अ डे देना पड़ता है उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली आपको जॉब क्विट करने की भी ज़रूरत नहीं है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पर जैसे ही आप कोई एक बिजनेस प्रॉफिटेबल कर लेते हैं, वो भी आपके जॉब के साथ, तो आपका खुद का पोटेंशियल आपको पता चल जाता है और आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो आपके जॉब में, वो आप और भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। वही है हमारा अगला पॉइंट। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है 1% बिजनेस का इस एरा में, वो सिंपल तरीके से मैं अपना जर्नी से ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप जो भी अर्निंग करते हैं आपकी ई कॉमर्स बिजनेस से, तो आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो या रेंटल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हो। और उसी तरह जो भी आपने सीखा है आपका बिजनेस से, वो एक यूनिक रहेगा, आपका ही एक अलग नीश क्रिएट कर सकते हो और उसके रिलेटेड आप डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और उसी तरह वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे कई सारा बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट किया है, वो है आपका विजन और आइडियाज़ को रियलिटी में लाना, मतलब आपका खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट करना। तो वो अपॉर्चुनिटी भी इस बिज़नेस में पॉसिबल है क्योंकि इतना स्केलेबिलिटी है कि वो जो अर्निंग है
उसको एज ए स्टेपिंग स्टोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आपका कोई सैस कंपनी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो बेसिकली मेरा अगर आप लेते हैं तो मैं अपना खुद का एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा, जो बेसिकली मेरा पहला कदम रहेगा स्टार्टअप फील्ड में। देखो दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स अमेजॉन FBA करने जा रहे हो तो आपका प्रोग्रेस सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड होगा कि कितना जल्दी आपके प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक चैलेंज लिया था मेरे यूट्यूब चैनल पर कि मैं कोई एक प्रोडक्ट को सिर्फ 30 डेज में अमेजॉन BSR का नंबर 1 पे रैंक करूंगा। तो उसका फुल डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो इसी तरह जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।